रात से 4 महीने बाद द कपिल शर्मा शो के नए एपिसोड्स एक बार फिर से ऑन एयर किए जाएंगे। टीम ने शो की शूटिंग 2 हफ्ते पहले सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रिज्यूम की थी। फर्स्ट एपिसोड में सोनू सूद नजर आएंगे, जो अपने एग्जेम्पलरी ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए न्यूज में बने रहते हैं। अब द कपिल शर्मा शो की टीम ने म्यूजिकल डुओ सलीम सुलेमान के साथ सेकेंड एपिसोड की शूटिंग की है। आपको बता दें, क्योंकि फिल्म्स थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए शो पर कम सेलेब्स दिखेंगे। वहीं कपिल ने बताया कि उन्होंने अर्चना पूरन सिंह के हस्बैंड परमीत और कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह के साथ भी शो की शूटिंग की है। सलीम मर्चेंट ने एक पिक्चर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, ईद मुबारक एवरीवन, celebrated Eid today with my brother Kapil Sharma and Suleiman, always a pleasure to be on the Kapil Sharma show। इसके रिप्लाई में कपिल शर्मा ने लिखा, थैंक यू फॉर कमिंग भाई, हमेशा की तरह बहुत मजा आया, गिव माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, ईद मुबारक। बॉलीवुड से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि बॉबी देओल भी अब अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं विद द वेब सीरीज आश्रम, जिसका मोशन पोस्टर अब आउट हो चुका है। आश्रम को डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने और बॉबी देओल के साथ साथ ये वेब सीरीज प्रकाश झा का भी एक डिजिटल डेब्यू होने जा रही है। आश्रम रिलीज होगी ऑन 28 अगस्त ओनली ऑन MX प्लेयर, जो कि बेस्ड होगी हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर। आश्रम के मोशन पोस्टर में हम बॉबी देओल को एक एकदम ही डिफरेंट साधु रोल में देख सकते हैं। कुछ टाइम पहले ही बॉबी देओल ने अपनी वेब सीरीज, जो कि वो शाहरुख खान के बैनर रेड चिलीज के अंडर बनाने जा रहे हैं, क्लास ऑफ 83, उसकी अनाउंसमेंट की थी। सबको लग रहा था बॉबी देओल नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू करेंगे, बट आज ही उन्होंने आश्रम अनाउंस करके सबको काफी शॉक भी कर दिया। ये फर्स्ट टाइम है जब बॉबी देओल प्रकाश झा के साथ काम करते नजर आएंगे। बॉबी देओल ने आश्रम का मोशन पोस्टर आउट करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, Here is the first look of #Ashram. I am looking forward to seeing it together with you all on August 28, 2020 only on MX Player. जानवी कपूर स्टारर फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का ट्रेलर आउट हो चुका है। ये फिल्म इंडिया के फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट की स्टोरी है, जो वॉर जोन में गई थी। गुंजन ने 1999 के कारगिल वॉर में कई सोल्जर्स को रेस्क्यू किया था और उन्हें शौर्य वीर अवार्ड से ऑनर किया गया था फॉर डिस्प्लेइंग करेज एंड ग्रिट ड्यूरिंग वॉर। द फिल्म ऑल्सो स्टार्स पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी एंड विनीत कुमार सिंह। ट्रेलर में गुंजन सक्सेना की पायलट बनने की जर्नी के कुछ ग्लिम्सेस दिखाए गए हैं, जो सभी ऑड से लड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती जाती है और फाइनली पायलट बन जाती है। और उसके बाद इतना ही नहीं, वो पायलट बनने के बाद 1999 के कारगिल वॉर में भी जाती है और पहली इंडियन फीमेल पायलट बनती है। द ट्रेलर लुक्स प्रॉमिसिंग। ये फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। एक्ट्रेस सोनम कपूर आहूजा ने मनाया अपने हस्बैंड आनंद आहूजा का 35th बर्थडे। इस सेलिब्रेशन की एक झलक दिखाते हुए आनंद आहूजा ने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स शेयर की और सोनम कपूर के थ्रू किए गए आउटडोर पिकनिक का अरेंजमेंट दिखाया। आनंद की शेयर की इस पिक्चर में सोनम को फ्लोई फ्लोरल कुर्ता और प्लाजो पहने देखा जा सकता है। सोनम ने केक कटिंग की भी कुछ पिक्चर्स शेयर की। आनंद ने ये पिक्चर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हैपनिंग राइट नाउ, माई बर्थडे गिफ्ट्स, Sonam Kapoor and the simple outdoor picnic she organized. Sunita Kapoor, Anand's mother-in-law, commented fab along with 2 heart eyes emoticons. इसके बाद सोनम ने भी इस सेलिब्रेशंस की कुछ पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आनंद को उनके बर्थडे पर विश किया। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के फादर मिस्टर के सिंह ने कई सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए एक FIR लॉन्च की है। इस FIR में फ्रॉड और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जैसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसके बाद रिया के लॉयर ने केस मुंबई ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। रिया को सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश भी मिला और #रिया चक्रवर्ती भी कॉन्टिन्यूसली ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। यहाँ तक रिया पर फरार होने का इल्जाम भी लगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिया को लेकर कई अफवाहें फैली हुई है। अब फाइनली एक्ट्रेस ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी तरफ की बात सामने रखी है। देखिए रिया चक्रवर्ती का ये क्लैरिफिकेशन देते हुए वीडियो।
I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate. The truth shall prevail. सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली फ्रेंड अमिता पारेख ने हाल ही में कई शॉकिंग रेवलेशंस किए हैं। अमिता ने बताया कि सुशांत अपनी एक्स मैनेजर दिशा सेलियन की डेथ से डीपली इम्पैक्टेड थे और काफी डरे हुए थे। स्मिता ने बताया कि वो अपनी सिस्टर नीतू को कहते रहते थे, दे विल नॉट लीव मी। ये सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के सुशांत का घर छोड़कर जाने के एक दिन बाद की बात है। स्मिता ने रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए बताया कि रिया सुशांत के घर से 2 बड़े बैग्स लेकर गई थी और सुशांत की सिस्टर उसी दिन उनके साथ रहने आई और दिशा की डेथ से पहले सब कुछ ठीक था, सुशांत नॉर्मल थे। स्मिता ने कहा, व्हाट हैपेंड ऑन June 9 had upset Sushant quite a lot. Suddenly he got very scared and kept continuously telling Neetu Di that they won't leave me. They will be after me. I don't know who he was mentioning about. He was anxious but not depressed. Smita ने आगे कहा, before he got this information of Disha's death, he was normal. He played TT. He was doing meditation. In fact, he and Neetu Di finished 4 sessions of advanced yoga. स्मिता ने बताया कि वो दिशा की डेथ के बाद काफी डर गए थे और अपनी दी से कह रहे थे, I don't know what will happen now. उन्होंने कहा, सुशांत ना ही डिप्रेस थे और ना ही बाइपोलर। जैसा कि सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस को लेकर अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस दोनों ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अपेरेंटली मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिसके चलते बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। मुंबई पुलिस के लैक ऑफ कोऑपरेशन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुंबई के पुलिस वालों ने बिहार पुलिस को चारों तरफ से घेरा हुआ है और उन्हें मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करने दिया जा रहा है। वो बिहार पुलिस को ऐसे पकड़कर लेकर जा रहे हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। आपको बता दें, बिहार पुलिस ने सुशांत की बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाई हैं और कुछ लोगों की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की है, इंक्लूडिंग अंकिता लोखंडे एंड सुशांत सिस्टर। और अब मुंबई पुलिस का बिहार पुलिस के साथ ऐसा बिहेवियर देख सब शॉक्ड हैं। देखिए उनका ये वीडियो। क्या बात हुई सर? क्या बात हुई सर? क्या बात हुई सर? क्या बात हुई? क्या बात हुई ये सर बता तो दीजिए। एटलीस्ट सर क्या बात हुई ये तो बता दीजिए। सर क्या बात हुई? सर क्या बात हुई ये तो बता दीजिए। सर 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 अरे भाई पकड़ के क्यों ले जा रहे हो? रुक जाओ ना यार। बिहार पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। सर सर क्या सर सर 2 मिनट सर रुकिए ना। सर क्या सर क्या सर क्या क्या है सर? बोला जा रहा है कि घोटाला नहीं हुआ है। सर क्या क्या मिला? आप यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे खड़े रहिए। आप यहाँ पे खड़े रहिए, बात करिए। सर मुलाकात किस बात को लेकर? मुलाकात किस बात को लेकर हुई है? मुंबई पुलिस आपको हेल्प कर रही है कि नहीं सर? सर क्या कुछ बातचीत हुई है? सर मुलाकात किस बात को लेकर हुई? मुलाकात किस बात को लेकर हुई? सर मुलाकात किस बात को लेकर हुई सर? अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर। ये क्या करें आप लोग? ये क्या बात हुई? सर मुलाकात किस बात को हुई सर? थोड़ा सा बताइए सर। आरोपी थोड़ी है सर, आप लोग। सर आप लोग आरोपी। ये काम को निगेटिव खत मुंबई पुलिस नहीं चाहती है कि बिहार पुलिस इस पूरे मामले में बात करे।
राजपूत के बेस्ट फ्रेंड टेलीविजन एक्टर महेश शेट्टी ने रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट कई शॉकिंग क्लेम्स किए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस उन्हें इस केस में अपना की विटनेस बनाना चाहती है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ, महेश शेट्टी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि रिया ने सुशांत के नए बॉडीगार्ड को सिर्फ 6 महीने में निकाल दिया। रिपोर्टेडली महेश सुशांत को अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट करने की एडवाइस देते रहे, पर इस पर सुशांत ने महेश से कहा दैट रिया डिडंट परमिट हिम टू स्पीक विद हिज फैमिली। Mahesh has also asserted during the investigation that Jalebi actress even used to keep a track of Sushant's phone. महेश ने बताया कि रिया और उनकी मदर सुशांत की पूरी टीम चेंज करना चाहते थे, जिससे सुशांत खुश नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड और क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वो एक्टर की डेथ से रिलेटेड कई बातें खुलकर करने को तैयार नहीं थे, ना ही वो रिया चक्रवर्ती का नाम किसी भी इशू में उठाने को तैयार थे। जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि क्या सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं थी, और फिर काफी देर बाद उन्होंने बताया कि वो सुशांत को खुद मेडिसिन दिया करते थे। ये मेडिसिन कहाँ से आती थी, कौन लाता था और उन्हें ये किसने देने को कहा, इसका सिद्धार्थ के पास कोई जवाब नहीं था। जब सिद्धार्थ से पूछा गया कि रिया जाते हुए क्या बोलकर गई, तो उन्होंने कहा कि रिया ने कहा कि सुशांत का ध्यान रखे। जब सिद्धार्थ से ये पूछा गया कि रिया और सुशांत के बीच क्या हुआ था, तो सिद्धार्थ ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है। सिद्धार्थ ने कहा, आई वॉज विद हिम टू अ सर्टेन कैपेसिटी एज अ फ्रेंड एंड अ कलीग। I gave him his privacy. I never thought or cared about his personal life. जब सिद्धार्थ क्लियरली आंसर नहीं दे रहे थे, तो इंटरव्यूअर ने उन पर थोड़ा सा प्रेशर डाला और वो इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ का ऐसे घबराना सस्पिशन क्रिएट करता है। बॉलीवुड मूवी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की आज ट्रेलर अनाउंसमेंट की गई है। फिल्म का ट्रेलर कल आउट होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद से ही गुंजन सक्सेना ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और लोग फिल्म को प्रमोट नहीं बल्कि बॉयकॉट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योर नेपोटिज्म। Netizens have said no to the film featuring Janhvi Kapoor and produced by Dharma Productions. यहाँ तक नेटिजन्स ने फिल्म को बैन करने तक की बात कर दी है। लोगों का कहना है कि वो रियल गुंजन सक्सेना की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो ये मूवी नहीं देख सकते हैं। गुंजन सक्सेना फर्स्ट इंडियन फीमेल पायलट है जिन पर ये फिल्म बनी है। अपार्ट फ्रॉम जानवी कपूर, द मूवी ऑल्सो फीचर्स पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी, विनीत कुमार सिंह एंड मानव मिर्च इन पिवटल रोल्स। एक यूजर ने लिखा, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग बॉलीवुड मूवी ऑन गुंजन सक्सेना, आई विल रीड अ बुक ऑन हर, सो जस्ट ऑर्डर दिस बुक ऑन गुंजन मैम। आपको बता दें, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता कीर्ति सिंह ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर की, जिससे एक बार फिर सवाल उठते हैं कि क्या जो पोस्टमार्टम में आया कि सुशांत ने सुसाइड की थी, क्या वो सच में ऐसा था या उनकी डेथ के पीछे कोई फाउल प्ले है। फ्राइडे इवनिंग को श्वेता की पोस्ट देखकर पता चलता है कि सुशांत एक्चुअली आगे की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल श्वेता ने एक व्हाइट बोर्ड की पिक्चर शेयर की है, जिस पर सुशांत ने एक टू डू लिस्ट बना रखी है। इस लिस्ट में सुशांत ने डेली वर्कआउट और ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के आगे 3 स्टार्स लगाए हैं और 29 जून डेट दी हुई है, जिसका मतलब है कि एक्टर 29 जून से अपना वर्कआउट और मेडिटेशन करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब इस बोर्ड से साफ है कि सुशांत ने 29 जून तक की प्लानिंग की हुई थी। अदर इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड मेक योर बेड आफ्टर वेकिंग अप, read books, watch content, movie series, learn guitar and work out among other things. श्वेता ने ये पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भाई's whiteboard where he was planning to start his workout and transcendental meditation from 29th June daily. So he was planning ahead. सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा एक ओपन लेटर। श्वेता ने सैटरडे 1 अगस्त को एक लेटर लिखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से लेट एक्टर के डेथ केस को अर्जेंट बेसिस पर स्कैन करने को कहा है। श्वेता ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि वो देखे कि केस में कोई भी एविडेंस को टेम्पर ना किया जाए। श्वेता ने इस ओपन लेटर में लिखा, डियर सर, somehow my heart says that you stand with and for the truth. We are from a very simple family. My brother had no godfather when he was in Bollywood, nor do we have anyone right now.
My request to you is to immediately look into this case and make sure that everything is handled in a sanitized way and no evidences are tampered with, expecting justice to prevail. इसके साथ कैप्शन में श्वेता ने लिखा, I am sister of Sushant Singh Rajput and I request an urgent scan of the whole case. We believe in India's judicial system and expect justice at any cost.